हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। मेरी सभी सोल फैमिली को जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। आज मैं अपनी सोल फैमिली को बताऊंगी कि जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है वो अपने हाफ सोल के दिल तक कैसे पहुंचे। जो डिवाइन फेमिनिन है वो बहुत परेशान रहती हैं, मतलब इतना परेशान है कि वो सोचती है वो मुझे कैसे मिलेगा, उसके दिल में पता नहीं प्यार है या नहीं है। अगर नहीं है तो आज उसके दिल तक पहुंचने का मैं एक तरीका बताऊंगी आपको। आपको ऐसा क्या करना है जिससे आप उसके दिल तक पहुंच पाए। आप कहते हो मुझसे प्यार ही नहीं करता, करता है, लेकिन वो आपसे प्यार करता है लेकिन आपको वो फील नहीं होता है। और क्यों फील नहीं होता है, इसके पीछे का रीजन होता है। और जो आज मैं बताऊंगी सच में वो उसके दिल तक पहुंचने का सबसे बेस्ट तरीका है। आप जो बार बार हर्ट हो रहे हो उससे बच जाओगे। तो सबसे पहले एक बात अच्छे से जान लो कि अपने डीएम के दिल तक पहुंचने के लिए किसी ट्रिक या किसी फोर्स की जरूरत नहीं है। आप सोचते होंगे कि किसी ने कोई उपाय बता दिया, चलो ये उपाय कर लूंगी, ये टोटके कर लूंगी तो हो सकता है उसके दिल तक पहुंच जाऊं, उसके दिल में प्यार जाग जाए। लेकिन ये जर्नी ऐसी है ना, इसमें कोई ट्रिक कोई टोटका काम करता ही नहीं है। कितने ऐसे लोग गुरु बैठे हैं, कहते हैं हम आपके प्यार से मिला देंगे। ये सच में ये जर्नी जो है इससे मतलब हजारों गुना ऊपर है। इस कॉन्सेप्ट को ना बहुत कम ही लोग समझ पाते हैं। ज्योतिषी भी इसको नहीं समझ पाते। आप जाके उनसे बात करिए, नहीं समझ पाएंगे। ये एकदम हटके है ना। ये दो आत्माओं का कनेक्शन है, इसीलिए बोला जाता है कि ये दो जिस्म एक जान वाली कहानी है। हम इसी भ्रम में रहते हैं कि अगर कोई ऐसा मिल जाए और हमें उपाय बता दे, हम उपाय कर लें और हम उससे मिल जाएं, उसके दिल में प्यार जगा दें। यही तो रहता है। तो आज मैं आपको सबसे बेस्ट तरीका बताऊंगी। सबसे पहले तो ये मान के चलिए कि ये एक एनर्जेटिक कनेक्शन है और ये तभी गहरा होता है जब आप खुद पर काम करते हो, जब आप खुद से अलाइन हो जाते हो। इसके लिए क्या करना है, खुद से ही मिलना पड़ेगा आपको, खुद से प्यार करना पड़ेगा। इसकी जो चाबी है ना वो यही है कि आप खुद को समझने की कोशिश करो, खुद को जानने की कोशिश करो। यही इसकी चाबी है, इसी से ये लॉक खुलेगा। जो आप दोनों के बीच में ब्लॉकेज आए हैं, सेपरेशन आया है, इसका यही रीजन है। ट्विन फ्लेम जर्नी का सबसे पहला रूल यही है, जितना आप खुद से कनेक्ट होते हो उतना ही वो आपकी तरफ खींचता है, उतना ही वो आपकी तरफ आएगा। इसलिए क्या करना है, मेडिटेशन करना है। आपको 10-15 मिनट कम से कम ध्यान में बैठना ही बैठना है और अपनी फीलिंग को समझना है। आप क्या चाहते हो। अब आप कहोगे मैं तो उसी को चाहती हूँ, मैं तो उसी को चाहता हूँ। नहीं, खुद को समझने की कोशिश करो और अपने अंदर की कमियों को हील करने की कोशिश करो। जो आपके अंदर इनसिक्योरिटी है, डर है, इन सबको हटाओ हमेशा के लिए, उसको रिलीज करो। पास्ट ट्रामा ये सब क्या है, इसको हील करने की जरूरत है। जब आप सारी चीजें हील करके खुद को कंप्लीट कर लेते हो तो क्या होता है, तब उनका दिल नेचुरली ओपन हो जाता है। वो जो ब्लॉक्ड है, जो आपके प्यार को नहीं समझ पा रहा है। सोचिए, कहते हैं कि 3D में क्या करना रहता है, सफाई करने के लिए हमें मतलब दूसरी चीजों पर ध्यान देना पड़ता है। जैसे मान लीजिए मंदिर गंदा है तो इसको मैं साफ करूंगी, लेकिन यहाँ क्या है, ट्विन फिल्म कनेक्शन में जब वो गंदा होगा ना तो खुद की सफाई करनी पड़ेगी। मिरर तो आपने देखा है, इसीलिए तो कहा जाता है कि वो आपका मिरर है। अब देखिए जैसे ऐसे है तो जब आप ऐसे ऐसे करोगे तो अपने आप ऐसे ऐसे करेगा। ध्यान से समझना, जैसे शीशा है तो मान लीजिए ये शीशा है, ये आप हो। तो जब आप शीशे में अपना चेहरा देखते हो तो क्या शीशे को बिंदी लगाते हो, क्या शीशे को क्रीम लगाते हो, लगाते हो। शीशे का मेकअप करते हो कि अपना करते हो, सिर्फ शीशे में देखते हो। शीशे में देखते हो लेकिन मेकअप किसका करते हो, खुद का। ये बात हमेशा याद रखना। तो समझ गए होंगे कि करना क्या है, बस सेम ऐसे ही करना है आपको। अब उसके अंदर जैसे मान लो जो आपका मिरर है ना, वो आपका हाफ सोल है लेकिन आपका है आईना। तो क्या करना है, भले उसकी तरफ ध्यान है लेकिन करना क्या है, अपने आप पर काम करना है। जब खुद पे काम करोगे तो ऑटोमेटिक उसमें, क्यों, जब आप शीशे में देखते हो तो पहले बिना मेकअप के रहते हो तो आपका चेहरा कैसा दिखता है, फिर धीरे धीरे जब मेकअप कर लेते हो तो सुंदर दिखता है। तो जब आप सुंदर लगते हो तो शीशे में भी सुंदर दिखाई देता है। बस यही काम होगा, अपने आप वो बदलता चला जाएगा। और उम्मीद छोड़ दो,
उसको पानी की उम्मीद छोड़ दो, बस प्यार करो, दिल में प्यार रखो उसके लिए, लेकिन पानी की उम्मीद नहीं। जब उम्मीदें रहेंगी तो क्या होगा, आपको दुख होगा। ये उम्मीदें ही तो हैं कि वो मुझे कब कॉल करेगा, कब उसका मैसेज आएगा, कब मुझे कंफर्म करेगा कि हाँ मैं तुम्हारा ही हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। सब चीज के लिए उम्मीद लगा के बैठे हो आप। और ये सब क्या होता है, आपकी एनर्जी को हैवी बना देता है। जो आप हल्का महसूस करते हो, आप हैप्पीनेस फील करते हो इसकी वजह से। तो क्या करना है, अनकंडीशनल लव करना है, बिना किसी उम्मीद के। जब आप उससे अनकंडीशनल लव करोगे तो सच बता रही हूँ, वो भी आपसे उतना ही कनेक्ट हो जाएगा। वो आपको मिरर करता है। हर वीडियो में मैं बताती हूँ, लेकिन आप समझ ही नहीं पाते हो। और क्या होता है, एनर्जी कम्युनिकेशन। ये जो ट्विन फ्लेम जर्नी है ना, इसमें उससे कनेक्शन बिल्ड करने के लिए ये नहीं करना है कि आपको उससे बात करनी है, ये एनर्जी का खेल है। एनर्जी बात करती है, इसमें आत्माएं बात करती हैं। वो मतलब कहते नहीं, दूर होकर भी टेलीपैथी चलती रहती है उसके साथ। आप, वो क्या सोच रहा है, आप क्या सोच रहे हो, एक दूसरे से कनेक्ट रहते हो आत्मा के लेवल से। तो इस जर्नी में शब्द से ज्यादा एनर्जी काम करती है। कहते नहीं कम्युनिकेशन स्किल बढ़ानी है, नहीं बढ़ानी है। यहाँ यहाँ तो आत्मा है अंदर से, अगर आपने कुछ बोल दिया वो सुन लेगा। कब सुनेगा, जब आप अपनी एनर्जी हाई करोगे तब। अब एनर्जी हाई करने के लिए क्या करना है, उसके दिल तक अपनी बात पहुंचाने के लिए क्या करना है, रात में आपको शांति से बैठ जाना है और ऐसे करके बैठना है और इमेजिन करना है क्या, कि वो आपसे बात कर रहा है, आप उसके पास पहुंच चुके हो, वो आपके सामने बैठा है, वो अपने दिल की सारी बात आपसे कह रहा है। इमेजिन करो, सोचो, उनको प्यार, शांति और पॉजिटिविटी भेजो, पॉजिटिव एनर्जी भेजो, गुस्से वाली नहीं। जब आप गुस्से वाली एनर्जी भेजते हो तभी वो गुस्सा हो जाता है। आप यहाँ बड़बड़ाते हो, वो वहां बड़बड़ाता है। जब आप प्यार वाली एनर्जी में रहोगे तो भी प्यार वाली एनर्जी में रहेगा। आप गुस्से वाले में रहोगे तो भी गुस्से वाले में रहेगा। मतलब जब आप नेगेटिव होगे तो नेगेटिव होगा, जब आप पॉजिटिव होगे तो पॉजिटिव होगा। तो आपको नेगेटिव नहीं पॉजिटिव होना है और पॉजिटिव ही एनर्जी भेजनी है उसे। एक बात हमेशा याद रखना, आप ये चीजें जो मैं बता रही हूँ, आप इस पर विश्वास करो या ना करो, लेकिन ये चीजें 101% उसको फील होती हैं। और ये काम मैंने किया है, इसीलिए मैं बता रही हूँ। ये कोई टोटका, कोई तंत्र मंत्र नहीं है, ये आपकी एनर्जी का खेल है। आपकी एनर्जी जितनी हाई उतना वो हाई, जितना आप लो उतना वो लो। और उसको चेंज मत करो, अट्रैक्ट करने की कोशिश करो अपनी तरफ। आप क्या करते हो, आप उसके पीछे भागते हो। भागना नहीं है, आपको ऐसे आना है और उसको अपने पीछे लाना है। और आप गलती क्या करते हो, आप उसके पीछे भागते हो। भागना नहीं है, उसको अपने पीछे भगाना है। उसको बार बार मैसेज करना, ये सब क्या है, ये आपकी गलती है। उसके अटेंशन पाने की चाह हमेशा, और ये सब चीजें उसको क्या करती हैं, आपसे दूर कर देती हैं। तो क्या करना है, आपको अपनी लाइफ पर फोकस करना है। सारा ध्यान अपने आप पर, खुद पर लगाना है, भगवान पर लगाना है। अपने करियर पर ध्यान दीजिए। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, अपने पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। एक माइंडसेट बना लीजिए कि मुझे ये करना है बस, और कुछ नहीं करना है। अपने लिए, खुद के लिए। जब आप खुद पर ध्यान देने लगोगे तो क्या होगा, वो अपने आप आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा। जब आप ग्रो करोगे तो अपने आप आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। और पेन को समझो, इग्नोर मत करो। अगर आपको किसी वजह से दर्द तकलीफ हो रही है, कोई भी रीजन हो सकता है, तो उसको इग्नोर नहीं करना है। आप क्या करते हो, अगर मान लीजिए आपका हाफ ही, आपका ट्विन ही आपको हर्ट कर रहा है बार बार, तो आप उसको इग्नोर कर रहे हो, कह रहे हो कोई नहीं। आप किसी डर से गुजर रहे हो, कह रहे हो कोई बात नहीं। हर चीज को छोड़ के नहीं चलना है, कोई नहीं करके इग्नोर नहीं करना है, उस पर काम करना है। ट्विन फ्लेम जर्नी में क्या होता है, पेन, सेपरेशन, कंफ्यूजन, ये कॉमन बात है। ये तो होता ही होता है। मतलब जो इस जर्नी में है उनको अच्छे से पता होगा कि हाँ कितना दर्द है, कितनी तकलीफ है, उससे अलगाव है, और कंफ्यूजन अलग रहता है। कंफ्यूजन ये है कि पता नहीं ये जर्नी सच में होती है या नहीं है। कंफ्यूजन ये है कि सच में वो मेरा हाफ सोल है या नहीं है। सब कंफ्यूजन ही तो है। और ये सब क्यों क्रिएट होता है, आपकी इनर हीलिंग के लिए। आप उस चीज को चेंज करिए, हील करने की कोशिश करिए। हील होगा ही नाम जाप पूजा पाठ भक्ति से, मेडिटेशन से।
जितना आप खुद पर काम करेंगे, ये लिख के रख लीजिए, उतना ही आपका कनेक्शन उससे प्योर होगा, गहरा होगा, उतना ही जल्दी आप उसके दिल के करीब पहुंच जाएंगे। सच में मैं ये दिल के करीब पहुंचने का तरीका बता रही हूँ, उसके अंदर प्यार जगाने का तरीका, जिससे उसके दिल में आपके लिए प्यार जागे, ना कि नफरत। आपके तो मुझसे बहुत नफरत करता है, मुझसे गुस्सा करता है, नहीं करेगा अगर आप समझ जाओगे तो। और एक फाइनल ट्रूथ है, अंतिम सत्य है, मान के चलिए, अपने हाफ सोल के दिल तक पहुंचने का सबसे आसान तरीका है क्या? खुद को हील करना, खुद के दिल तक पहुंचना। अगर आप उसके दिल तक पहुंचना चाहते हो तो सबसे पहले क्या करना है? आपको अपने दिल तक ही पहुंचना पड़ेगा, अपनी आत्मा से मिलना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा। आप खुद को छोड़ के उसके पीछे पड़ोगे तो क्या होगा? वो तो भागेगा भागेगा। जब आप अपने आप से भाग रहे हो तो भागेगा भागेगा, क्योंकि तो मिरर कर रहा है आपको। तो क्या करना है? अपना दिल, खुद का दिल हील करना है और ओपन रखना है, क्योंकि आपके हाफ सोल का, आपके उस ट्विन फ्लेम का जो दिल है वो अलग नहीं है, आपसे ही कनेक्ट है और वो आपके दिल का ही रिफ्लेक्शन है। ये बात हमेशा याद रखना, तभी उसके दिल तक पहुंच पाओगे, वरना भटकते रहो, जिंदगी भर भटकते रहो, रोते रहो, आपको शांति मिलेगी ही नहीं। और ये सब मैंने फील किया, मैंने समझा, तभी मैं बता रही हूँ, ऐसे नहीं बता रही हूँ। इंसान कहता है कि जब तक कांटा नहीं चुभता कैसे दूसरे का दर्द समझ पाऊंगी मैं। सोचिए, अगर मान लीजिए आपको कांटा नहीं चुभा है, कभी मैं बोलूंगी मुझे कांटा चुभ रहा है, दर्द हो रहा है, तो आप उस दर्द को फील कर पाओगे? नहीं फील कर पाओगे। कब फील करोगे? जब आपको वही कांटा एक बार चुभ जाएगा, तब समझोगे हाँ सामने वाला कितना दर्द में था। तो इस दर्द को मैं अच्छे से फील करती हूँ। आप लोगों की वो तकलीफ जो आप अपने पर्सन से दूर हो, उस चीज को मैं अच्छे से फील करती हूँ कि कितना रोना आता है, मरने का मन करता है सच में। मतलब लगता है कि पूरी दुनिया आपके लिए बेकार है, अपने भी पराये से लगते हैं, खालीपन सा लगता है, अकेलापन सा लगता है। और ये चीज मैंने फील किया है, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। तो जो मैंने बताया उस पर काम करिए, खुद पर काम करिए, अपने आप उसके दिल तक आप पहुंच जाओगे। वो आपसे कभी नफरत नहीं करेगा, वो आपसे प्यार करने लगेगा। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।